अब हमारे पास में टॉपिक क्या देके रखा है? तीन बिंदु की संरेखता, है ना। अब ये संरेख क्या होता है ये देख लेते पहले हम लोग, है ना। जब एक ही रेखा पे क्या होते हैं, तीन बिंदु होते हैं, है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख बोलते हैं ना। एक रेखा पे तीन बिंदु होते हैं ना। एक कंडीशन में आप लोगों ने पढ़ी होगी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल शून्य होता है जब एक रेखा पे तीन बिंदु होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज ही नहीं बन पा रहा ना, क्योंकि बिंदु तो एक ही रेखा पे है। भाई त्रिभुज ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बनना, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? जब एक रेखा पे तीन बिंदु होते हैं तो क्षेत्रफल भी शून्य होता है। और एक रेखा पे जब तीन बिंदु होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख बोलते हैं। ठीक। अब ये इसको हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए भी एक छोटा सा एक वो कॉन्सेप्ट बनेगा। तो ये रहा हमारे पास में इसका ये एक्स अक्ष हो गई, ये हो गई वाई। इस पे ले लिया हमने एक ये बिंदु, एक लाइन ले ली। इसको ले लेते अपन ए, ये हो गया बी और यहाँ पे ले लिया सी, है ना। ठीक। एक्स वाई और तीन बिंदु, एक रेखा पे तीन बिंदु है ना। एक जो ढाल थी उस पे कितने बिंदु ले लिए हमने? तीन बिंदु। अब इसके लिए क्या रहेगा? ये रहती है कि इस प्रकार से रहता है, ए बी की ढाल बराबरी से क्या रहता है? ए बी बराबरी से बी सी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी सी की ढाल, है ना। ये हमारे पास में आपको जो है मतलब याद रखना है क्या, जब एक रेखा पे तीन बिंदु दिए हो तो संरेखता कहलाती है। और उसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ एक्स वन वाई वन, ये हो गया एक्स टू वाई टू, है ना। ये हो गया एक्स थ्री वाई थ्री, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को लेके यहाँ पे इसकी ढाल निकाल लेंगे और फिर बी सी की निकाल लेंगे। फॉर्मूला कौन सा होता है? वाई टू माइनस वाई वन के बट्टे में एक्स टू माइनस एक्स वन। इससे दोनों हमारे पास में क्या है? ए बी निकल जाएगा और बी सी निकल जाएगा। पहली कंडीशन के लिए ये दोनों बिंदु ले लेंगे, अगली वाली के लिए ये दोनों ले लेंगे, तो हमको यहाँ से ये मिल जाएगा। इसके लिए इस प्रकार से जो है हमारे पास में क्वेश्चन भी रहेगा, तो वो भी जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार का। जो अगला हमारा उदाहरण चौथा रहेगा, अब ये हमारे पास में क्या उदाहरण नंबर चौथा क्या है? तीन बिंदु, है ना। तीन बिंदु देके रखे पी एच के क्यू एक्स वन वाई वन आर एक्स टू वाई टू, है ना। ये तीन बिंदु देके रखे एक रेखा पर, है ना। तब सिद्ध कीजिए कि एच माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन बराबर से के माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना। एक रेखा पर है तीन बिंदु, है ना। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि जब एक रेखा पे तीन बिंदु हो तो वो क्या कहलाती है? संरेख कहलाते हैं ना। संरेख के लिए क्या होता है? तीन बिंदु हो तो ए बी बराबरी से बी सी। यहाँ पे क्या बिंदु है? पी क्यू आर। तो पी क्यू के बराबर इसके आ जाएगा हमारे पास क्यू आर, और दोनों की ढाल निकाल लेंगे। और जो हमको सिद्ध करना है वो फिर आगे देखेंगे किस प्रकार से आएगा। ठीक। तो दिया है हमें क्या आ जाएगा हमारे पास में? यहाँ पर रहेगा ये हो गया अपना हल। अपन यहाँ लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। जो दिया है हमें आएगा वो क्या रहेगा हमारे पास में कि तीन बिंदु पी एच के क्यू एक्स वन वाई वन आर एक्स टू वाई टू एक रेखा पर है। यहाँ पे हम लोग उसको दिया है हमें लिख लेंगे ना। ये लिख लेना है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक। दिया है हमें, है ना। क्या आएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास में दिया है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ जाएगा, जब एक रेखा पर तीन बिंदु हो, है ना, तब क्या रहेगा? तीन बिंदु कौन से? पी क्यू आर। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा पी क्यू की ढाल और बराबर इसके आ जाएगा पी क्यू क्यू आर। यहाँ क्या आ जाएगा? क्यू आर की ढाल, है ना। ये आ जाएगी हमारे पास में इसकी कंडीशन, ठीक। अब पी क्यू की ढाल, है ना, ढाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन के बट्टे में आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। इधर भी वही, है ना, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। क्या आ जाएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हमारे पास में क्या है? कंडीशन देके रखी। अब पी क्यू के लिए बिंदु कौन से रहेंगे? एच के एक्स वन वाई वन। तो वाई टू माइनस वाई वन, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। यहाँ पे हम लोग इसको समझने के लिए लिख भी लेते हैं कि इसको मतलब किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, है ना।
ये हो गया हमारे पास में क्या मतलब बिंदु हो गए, है ना। और इसको फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो इसके लिए हो गया y2 माइनस y1, तो क्या आ जाएगा, y2 कितना है हमारे पास में, यहाँ पे है y2 का मान है कितना है हमारे पास में y1, है ना। y2 का मान कितना देके रखा है y1 माइनस, और y1 का कितना है k, ये हो गया बट्टे में x2 का मान x माइनस h, ये यहाँ पे आ गया ना x2 और माइनस में x1, ये हो गया। अब यहाँ पे सेम, ये तो हो गया हमारे पास में अब यहाँ का, है ना। अब इसको हम लोग क्या लेंगे, x1 y1 x2 y2, है ना। जैसे यहाँ पे लिया था अभी, तो ये क्या हो जाएगा अब हमारे पास x1 y1 और ये क्या रहेगा x2 y2, है ना। ये हो गया। तो हमारे पास में x1 y1 x2 y2, y2 का मान कितना है, y2 ही देके रखा है हमारे पास, है ना। y1 का मान कितना है, y देके रखा है बटे में x2 का मान x2 माइनस x1 x, है ना। ये हमारे पास में इस प्रकार से दे के रखा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में y1 माइनस के, ये हो गया y1 माइनस के हो गया। अब इसके लिए क्या आ जाएगा, x2 माइनस x आ जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा x2, यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये था अपना x2 का मान था, x2 का मान कितना था x2, और x1 का मान हमारे पास में कितना था x1 था यहाँ पे, है ना। ये x1 का मान क्या है, x1 देके रखा है हमारे पास, है ना। x1 y1 x2 y2, तो ये इस प्रकार से मान थे। तो y1 माइनस हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे k आ जाएगा, और क्या लेंगे हम लोग x2 माइनस x1, है ना। इस प्रकार से इधर साइड भी वही x माइनस h, है ना। ये हो गया x माइनस h, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में y2 माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास में y2 माइनस y1, तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है y1 था जो हमने नहीं लिखा था ना यहाँ पे, है ना। क्योंकि क्या था y2 माइनस y1, तो y2 और ये y1, तो y2 का मान y2 और y1 का मान y1, है ना। तो ये कंडीशन थी, तो y2 माइनस क्या आ गया y1 ले लिया हमने ना। अब ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब ये देखना है कि जो सिद्ध करना तो वो आ चुका है या फिर उसमें अभी और भी मतलब कुछ बचा है, तो उसको हमको सॉल्व करना रहेगा, क्योंकि इस प्रकार से तो आएगा नहीं। अब देखिए हम लोग इसको मिलाते हैं, शायद इधर वाला है हमारे पास में, ये इसको देखते हैं ना। ये रहेगा कितना x माइनस एच दे के रखा है, ये y2 माइनस y1 तो हो गया हमारे पास ये वाला। यहाँ क्या है h माइनस x1 दे के रखा है ना, और यहाँ पे क्या है x माइनस h है। तो ये तो नहीं आ रहा है अभी हमारे पास में, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये कितना है y1 माइनस के, और यहाँ कितना दिया k माइनस y1, ये तो ठीक दिया है ना। ये दो चीजें जो है हमारे पास में चेंज है ना। इसको हम लोग मतलब इसको हम लोगों को देखना है कि ये किस प्रकार से आएगा, है ना। सिद्ध करने का क्या था हमारे पास, h माइनस था x1, और कितना था हमारे पास y2 माइनस y1 दे के रखा था, और k माइनस y1 था, x2 माइनस x1 दिया था, है ना। तो हमारे पास में एक चीज यहाँ पे देके रखी थी, मतलब ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक मतलब हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना है h माइनस x1, है ना, और यहाँ पे कितना देके रखा है हमने x माइनस h लिया है। मतलब ये जो मान था हमारे पास में ये था यहाँ पे, है ना, x2 माइनस x1 कितना रहेगा ये, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये रहेगा कितना x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना था हमारे पास में, x2 का मान तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना था हमारे पास में, ये देके रखा था x1, है ना। यहाँ कितना रहेगा, ये x1 दिया था, यहाँ पे भी हमने 1 नहीं लगाया था, है ना। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे भी 1 ले लिया, क्योंकि क्या था, इसका मान था हमारे पास में x1 y1 x2 y2, तो x2, है ना, और x1 कितना था, ये था h, तो x1 माइनस h था, तो ये h वाली कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाँ 1 आ जाएगा ना। x1 और माइनस में कितना रहेगा हमारे पास में, ये h दे के रखा है। ठीक, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये सिद्ध हो रहा है। तो अभी तो नहीं हो पाया ये सिद्ध, क्योंकि हमारे पास में देखिए यहाँ पे क्या है, k माइनस y1 है सिद्ध करने के लिए, और यहाँ y1 माइनस के आ गया। ये तो ठीक है, हमारे पास x2 माइनस x1, यहाँ पे भी सेम x1 माइनस x1 माइनस h, यहाँ पे क्या है h माइनस x1, ये ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा।
तो हम लोग चेंज के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग कर सकते थे क्या, उसको एक था y1 माइनस के, एक क्या था x1 माइनस h, मतलब इन दोनों को ही चेंज करना था, है ना। तो इन दोनों को जब चेंज करना था तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये वाली स्टेप को ही यहाँ पे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या है वो वहीं पे चेंज हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पे मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे हमारे पास ये ले लेंगे, इसका क्या माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, है ना, यहाँ लिख भी देते हैं, है ना, माइनस से तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में के आ जाएगा काय में प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में जाएगा, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, इसको एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं हम लोग, माइनस का y1 और प्लस का क्या हो जाएगा के, और बटे में भी कितना आएगा, चिन्ह बदल जाएंगे इनके, तो यहाँ माइनस x1 और बटे में कितना आ जाएगा प्लस का h, और बराबर इसे कितना है y2 माइनस y1 बटे में कितना है x2 माइनस x1। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, प्लस वाले को सामने और माइनस वाले को पीछे, ये हो जाएगा h माइनस x1, है ना, k माइनस y1 h माइनस x1 बराबर इसे कितना रहेगा y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1। ठीक, अब इसका तिर्यक गुना कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा क्या k माइनस y1 और ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 बराबर इसे h माइनस x1 और इधर कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक, अब चेक कर लेते k माइनस y1, है ना, k माइनस y1 x2 माइनस x1 h माइनस x1 y2 माइनस y1, ये आ गया हमारा। इसको हम लोग उस प्रकार से अरेंज कर देते, इसको इधर साइड लिख देते, तो ये आ जाएगा क्या h माइनस x1 और क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, पक्षांतर नहीं किया, सिर्फ हमने ये पूरा इधर लेके इधर लिख रहे हैं इसको, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास ये रहेगा k माइनस y1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यही हमको क्या था सिद्ध करने के लिए था, तो आ गया हमारे पास सेंस प्रूफ, है ना। ठीक, तो यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दी थी, तो ये मान नहीं लिखा था, वो हमने अभी लिख दिया, है ना। क्या था, जब तीन बिंदु एक रेखा पर दिए हो तो ये इस प्रकार से P Q की ढाल बराबरी से Q R की ढाल, आपको मान अच्छे से रखना है। एक भी यदि मान हमारा बाय मिस्टेक हम लोग उसको नहीं लिखते सही से, तो जो सिद्ध करने वाला था या जो भी हमारा आंसर आने का रहता है वो आपका आंसर प्रॉपर नहीं आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पे था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, आपको प्रॉपर यहाँ पे लिख लेना है x1 y1 x2 y2। यहाँ यदि आप लोग उसको लिख देते हो तो उससे क्या रहता है कि आंसर मतलब गलत होने के चांस नहीं रहता। अभी क्या रहता है कि थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड पे पूरा एक साथ क्वेश्चन आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको लिखते नहीं है, बाकी आपको जो है कॉपी में इसको उतारना है प्रॉपर। अभी जो हम लोगों से जो मिस्टेक हुई थी, है ना, वो कारण यही था कि हमने ऊपर से मान देखे तो हमने कहीं 1 छोड़ दिया, है ना, सब दो मतलब एक जगह या दो जगह किया था, तो इसलिए जो हमारा थोड़ी सी मिस्टेक मतलब यहाँ पे हो रही थी, तो आपको उसका ध्यान रखना है। और फिर आपको लास्ट में ये भी देखना है कि सिद्ध जो करना था वो आया है या नहीं आया है, फिर उसके बाद में आपको उसमें इस प्रकार से ये करके और फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास में क्या है सिद्ध होके आ गया h माइनस x1 y2 माइनस y1 बराबर से k माइनस y1 x2 माइनस x1, है, और यही हमको सिद्ध करना था। ये हमारे पास में क्या है उदाहरण 5वां दिया है ना, इसका हमने जो क्वेश्चन दिया वो तो नहीं उतारा, जो मतलब ड्रॉ बनाया था ये हमने अभी उतार लिया है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ तो आप लोग उसको समझ जाओगे। क्या बोला था, आकृति 10 दशमलव, है ना, ये 10.9 की आकृति है, गति का समय और दूरी का लेखा चित्र, है ना, समय और दूरी का क्या दिया है लेखा चित्र हमारे पास में ये देके रखा है। समय और दूरी की दो स्थितियां जब t बराबरी से 0 और d बराबरी से 2, t और ये क्या है d, है ना, ये क्या है t समय और ये क्या है हमारे पास में d दूरी, t बराबरी से 0 और d बराबरी से क्या दिया हो 2 दे के रखा हो। अगले इसमें क्या है, जब t बराबरी से 3 और d बराबरी से 8, है ना, t बराबरी से 3 और d का मान कितना 8 दे के रखा हो। उसके बाद आगे क्या बोला है, अंकित की गई ढाल की संकल्पना का प्रयोग करके, है ना, ढाल की संकल्पना, है ना, ढाल का आपको फॉर्मूले का यूज करना है। और उसके बाद में फिर क्या है, गति का नियम ज्ञात कीजिए, अर्थात दूरी समय पर किस प्रकार आश्रित है ना। ढाल के नियम की मतलब उसका उपयोग करके आपको क्या निकालना क्या है, दूरी समय पर किस प्रकार आश्रित है, आपको d का मान निकालना है। यहां से आपको इस पे मतलब इसको सॉल्व करके, है ना। तो हमारे पास में देखिए क्या रेखा है, एक रेखा है उस पे 3 बिंदु दिए है, तो जब एक रेखा पे 3 बिंदु दिए इसका मतलब क्या संरेख,
है ना। और इसकी कंडीशन क्या होती है, ए बी बराबरी से बी सी, भाई यही होती है कंडीशन। तो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, ये हो गया ए, इसको दे देते हैं बी, ये क्या कर लेते हैं सी, है ना। जो दिया है आप लोग इसमें उससे उतार लोगे, क्या दिया है, दिए में आप लोग लिखोगे समय और दूरी की दो स्थितियां है, टी बराबर से 0, डी बराबर से 2, अगली स्थिति क्या है, टी बराबर से 3, डी बराबर से 8 है। और फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये हमने मतलब 3 बिंदु ले लिए, तो यहाँ ले लेते हैं अपन क्या, है ना, माना दिया है के बाद में आप लोग लिखोगे माना 3 बिंदु, ए कितना है 0, 2 और बी है 3, 8 और सी कितना है टी डी, है ना। एक रेखा पर 3 बिंदु है, इसकी कंडीशन क्या होती है, ए बी की ढाल बराबरी से क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए बी की ढाल, है ना, ए बी की ढाल आ जाएगी, और बराबरी से कितना आ जाएगा हमारे पास में, बी सी की ढाल, है ना। तो यहां से अब हम लोग ए बी की ढाल मतलब ये दोनों बिंदु लेना और बी सी के लिए ये वाले लेना है। इसके लिए क्या रहेंगे 0, 2 और क्या रहेगा 3, 8, ये 2 बिंदु रहेंगे इसके लिए। अगले वाले के लिए बिंदु क्या रहेंगे 3, 8 और टी डी, है ना। ये 2 बिंदु हमारे पास में दिए रहेंगे ए बी की ढाल और बी सी की ढाल के लिए। ए बी की ढाल के लिए मान है हमारे पास, है ना, क्या रहेंगे मान हमारे पास में, ये होता है हमारा क्या x1 और ये y1, ये क्या रहेगा x2 y2, यहाँ पे भी सेम x1 y1, ये हो गया x2 y2, है ना। ठीक, आपको ये प्रॉपर मान लिखना है यहाँ पे, ना। ढाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1, इधर भी वही y2 माइनस y1 के बट्टे में क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। मान रख देते तो y2 का मान 8, y1 का मान 2, x2 3, x1 0 बराबर इसे y2 d y1 8, है ना, x2 t x1 3, ये मान रख दिया। इसको सॉल्व करते तो 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 6, और बट्टे में कितना रहेगा 3 में 0 का तो 3, इधर कितना आ जाएगा d माइनस 8 के बट्टे में t माइनस 3, ये कट गया, है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका क्या करेंगे अपन, अब यहाँ से इसका इधर गुना कर देंगे तो यहाँ 2 है, ये इस प्रकार से 2 के बट्टे में 1 बराबर इसे d माइनस 8 के बट्टे में t माइनस 3, ये इतना हमारे पास में यहाँ पे हो गया। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इधर, है ना। इधर गुना होगा तो क्या आ जाएगा 2t माइनस 3, और इधर कितना आ जाएगा 1d माइनस 8, है ना। तो ये हो जाएगा 2t माइनस का 2 3 जा 6 इक्वल टू d माइनस 8, है ना। हमको सिर्फ d का मान निकालना है, तो d का मान निकालना है तो ये भी इधर ही जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा है 2t माइनस का 6 माइनस का 8 इधर का में आएगा, प्लस में आएगा, यहाँ क्या बच गया d। अब ये क्या आ जाएगा 2t माइनस 6 प्लस, तो 8 में से 6 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, और यहाँ कितना है d, 2 कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा t प्लस 1 बराबरी से d। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, d बराबर इसके आ जाएगा 2t और प्लस में कितना आ जाएगा 1, और यही हमारे पास में क्या आ गई दूरी आ गई, है ना। ये वाला ही तो पूछा था, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दूरी समय पर किस प्रकार आश्रित रहेगी, तो दूरी समय पर इस प्रकार से रहेगी क्या, d बराबर इसे 2 ब्रैकेट में t प्लस 1, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में क्या है उदाहरण नंबर 5वां कंप्लीट। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज जो है मतलब इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना, कौन सी 10.1, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना।